नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल उन शक्तियों के साथ खड़े रहते हैं जो भारत को कमजोर करने का कार्य करती है। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल बेल पर बाहर है। कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल किस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों में अक्सर उन शक्तियों के साथ खड़े रहते हैं जो भारत को कमजोर करने का कार्य करती हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा, वहीं से दिल्ली में चुनाव का माहौल है। एक अहम बिंदु और आपके समक्ष रखेंगे, ये अरविंद केजरीवाल कम है, फर्जीवाल ज्यादा है। मैं पुनः कह दूं, ये अरविंद केजरीवाल कम है, फर्जीवाल ज्यादा है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वो व्यक्ति हैं जो आज भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं मुख्य मुद्दे पे आऊं, उससे पहले मैं इनकी ओछी घटिया राजनीति जो ये कर रहे हैं उसको आपके समक्ष तथ्यों के साथ रखना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल की चुनाव के दौरान 3 प्रेस वार्ताओं का उदाहरण देंगे हम लोग, और कैसे जो मुख्य मुद्दे हैं उससे ध्यान सबका हट जाए, कोई इनसे मुश्किल सवाल ना पूछे, ये सुनिश्चित कैसे करते हैं। सबसे पहले इनकी एक प्रेस वार्ता हुई। ये प्रेस वार्ता हुई 6 जनवरी 2025 को। हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये तमाम वो वरिष्ठ नेता जो रहे हैं इनकी पार्टी के, ये सब भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर आए। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक जनता के मुद्दे उठा रही थी। वो पूछ रही थी, अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, जो आपके वादे थे उन वादों पे आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है। उत्तर, खुद इन्होंने स्वीकारा कि 3 वादे, यमुना को साफ करूंगा, मैं नहीं कर पाया, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। दूसरा मुद्दा, इन्होंने कहा रोड को हम यूरोप की तरह बना देंगे, इन्होंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाया। तीसरा, इन्होंने कहा हर घर में नल में जल आएगा और वो पीने लायक होगा। तमाम चैनल आप लोग, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, दिखा रहे हैं किस तरह से नीले पानी का, लाल पानी का, काले पानी का जल आ रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल जी खुद पी लें तो बीमार पड़ जाए। उन्होंने स्वीकारा मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब हमने पूछा, आपने कहा 20 कॉलेज बनाएंगे, वो 20 कॉलेज की सूची बता दो, नहीं बताई। घोटाला जरूर कर दिया। हमने कहा, आपने कहा 20 अस्पताल बड़े बनाएंगे, उसके बारे में बता दो, नहीं बताया। लोगों ने कहा 15 लाख सीसीटीवी, नहीं बता रहे। ऐसे तमाम वादे हैं, लेकिन ध्यान कैसे भटकाते हैं ये देखिए। 6 तारीख को इनकी प्रेस वार्ता और उसके बाद इनका एक्स पे पोस्ट। मुद्दा ध्यान भटकाने का कह रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी।
केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि आज से 22 साल बाद जब 2047 में भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प कि आज से 22 साल बाद 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र में होंगे, हम सबसे ताकतवर देश होंगे। तो वह संकल्प 140 करोड़ देशवासी एक साथ लेकर देश को बनाना है, देश को और मजबूत करना है, तब सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। तो आज हमने एनसीसी परिवार को भी कहा है, सब पूरा एनसीसी परिवार अब पूरा देश लगेगा कि हमको एक सब हमारा एक गोल हो जाए कि हमको 2047 मेरा गोल, सारे देशवासियों एक गोल, प्रधानमंत्री को संकल्प को पूरा करने के लिए भारत मां भारती को सर्वोच्च कहते हैं ना, मां भारती का परचम पूरे दुनिया में रहेगा, परम वैभव तक रहेगा। उस मुतालिक पूरा देश खड़ा है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा देश पूरा करेगा, ऐसा मेरा एक कमिटमेंट है, कह सकते हैं मेरा पूरा ये विश्वास है। देश प्रधानमंत्री की एक एक चीज को फॉलो करता है। कोरोना में भी प्रधानमंत्री ने आग्रह किया, फूल बरसाओ, लोगों ने फूल बरसाए, ताली बजाओ, घंटी बजाओ, बजाया, जो जो कहा। तो प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया है, मेरा पूरा विश्वास है कि देश उस संकल्प के साथ बढ़ेगा और 2047 दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र और विकसित भारत। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि मैं करोल बाग विधानसभा की देवतुल्य मतदाताओं से प्रार्थना करती हूं कि 5 फरवरी दिल्ली की मुक्ति का दिन है, टूटी सड़कों से, गंदे पानी से, प्रदूषित हवा से मुक्ति का दिन है। वहीं करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम ने कहा है कि मुझे सभी का समर्थन प्राप्त है, मेरे लिए करोल बाग की जनता चुनाव लड़ रही है। मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है। हमारे बड़े भाई आदरणीय दुष्यंत गौतम जी ने आज नामांकन भरा है। आपको बहुत बहुत बधाई भाई साहब और विजयी भव। मैं करोल बाग विधानसभा के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि 5 फरवरी दिल्ली की मुक्ति का दिन है, टूटी सड़कों से मुक्ति का दिन है, गंदे पानी से मुक्ति का दिन है, प्रदूषित हवा से मुक्ति का दिन है। उस दिन कृपया कमल के फूल का बटन दबाकर भाई दुष्यंत गौतम जी को विधायक चुने। मैं और भाई साहब मिलकर करोल बाग विधानसभा के विकास के लिए काम करेंगे और इस विधानसभा का कायाकल्प कर देंगे। सभी का समर्थन मुझे प्राप्त है, सभी एक अच्छा उम्मीदवार के रूप में मेरा समर्थन कर रहे हैं और मैं लगातार उनके आकांक्षाओं पे पार्टी के पूरा उतरा हूं, इसलिए सब मेरे साथ में लगे हैं। वहाँ की जनता, करोल बाग की जनता मेरे साथ में लगी है और करोल बाग की जनता मेरे लिए चुनाव लड़ रही है। एक बड़ा बयान आया है राहुल गांधी और मैं करोल बाग विधानसभा के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध और हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। 5 फरवरी के ये दिन कहा है कि कमल बीजेपी के और फूल का आरएसएस बटन दबाकर के खिलाफ आदरणीय लड़ाई नहीं गौतम जी को पर विधायक ये उन चुने। इंस्टीट्यूशन मैं के खिलाफ और लड़ाई गौतम जी लड़ाई मिलकर है जिसको बीजेपी करोल और बाग आरएसएस विधानसभा अपने का कब्जे में रखा है। उसको कोई बताए कि यहाँ पे कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, उनको मालूम नहीं होता, पता नहीं क्या खाते हैं क्या करते हैं, उनको मालूम नहीं कांग्रेस के उम्मीदवार में आपका अलायंस ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं करता इस कारण से ऐसे रिजल्ट देते हैं। और अगर वो बोल रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे तो कैसे देखते हैं? क्या करेंगे, दे देना समर्थन। लोकसभा में भी लड़े थे दोनों समर्थन में, 7 सीटें हार गए, तो समर्थन का यही हाल होने वाला है। दिल्ली के जंगपुरा से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने कहा है कि खराब कानून व्यवस्था, बलात्कार, चेन स्नैचिंग, गैंगवार, इन सब के पीछे बीजेपी है। करूंगा, पीछे दिखाएं, आगे दिखाएं, समर्थन ही समर्थन है। छतों पे लोग खड़े हैं, पूरा प्यार, मोहब्बत, सम्मान दे रहे हैं मुझे, मेरे अंदर एक विश्वास दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मेरे लिए तो बड़ा दिन है। जंगपुरा की जनता का इतना प्यार, इतना सम्मान मिल रहा है मेरे लिए। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, मगर कल जो कॉल्स वगैरह का मामला था उसमें आम आदमी पार्टी को बीजेपी जोड़ रही है, तो कैसे देखते हैं? बीजेपी के पास कुछ बताने के लिए नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है। कहीं कोई एनजीओ, कहीं कोई व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे या उनके साथ गलवैयां लगा के कुछ पार्टी मना रहे थे?
बीजेपी वाले कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे तब तक? इसका मतलब कोई नूरा कुश्ती चल रही है ना, सारा कुछ प्लांटेड चल रहा है बच्चों के उस पे। लॉ एंड ऑर्डर, रेप, चेन स्नैचिंग, ये सब बीजेपी वाले करवा रहे हैं। गैंगस्टर्स ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं। लोग यही तो कह रहे हैं कि यार तुम कह रहे हो केजरीवाल की जगह स्कूल हमको दे दो, बिजली हमको दे दो। स्कूल केजरीवाल जी ने इतने अच्छे कर दिए, बिजली इतनी अच्छी कर दी, अस्पताल इतने अच्छे कर दिए। आपसे लॉ एंड ऑर्डर तो संभाले नहीं गया बीजेपी वालों से, अब उनको स्कूल अस्पताल देकर और बर्बाद करवा लें। झुग्गी बस्ती का मामला उठाते हैं, क्लस्टरों का मामला उठाते हैं, इसी कैसे देखिए बीजेपी हमेशा देश के गरीबों को लेकर आगे। देखिए, भाजपा की परंपरा रही है कि झुग्गियां उजाड़ो और जमीन खाली करा के अपने दोस्तों को उनके लिए मॉल बनाने के लिए, उनके लिए उनके बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बनाने के लिए दे दो। बीजेपी ने दिल्ली में बहुत ऐसे प्रयोग किए हैं कि रात को उनके नेता सोते थे और 4 दिन बाद बुलडोजर करके उनको गिरा देते थे। तो ये बीजेपी की वो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की झुग्गियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर बीजेपी आ गई तो सारी झुग्गियां उजाड़ देगी। सबको नोटिस दिलवा रखे हैं उन्होंने। केजरीवाल जी हैं, हम ही लोग हैं जो झुग्गियों के टूटने पे बुलडोजर के सामने लेट जाते हैं कि टूटने नहीं देंगे। होम मिनिस्ट्री ने आपके और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पॉलिसी केस में ईडी को सैंक्शन कर दिया है। इनको ना स्कूल बनाने आते, ना अस्पताल बनाने आते। कोई काम करता है तो इसी तरह के पंगा करने आते हैं, करते रहे। कैसे देखते हैं सीटों को, इस बार सीटें जो आने वाली है? बहुत अच्छे से बहुमत की, देखो ये पूरा आशीर्वाद है लोगों का, खूब बहुमत की सरकार बनेगी। दिल्ली में नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि इससे कांग्रेस पार्टी को, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलेगी। इसमें कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है उसका विवरण है। पार्टी को, संगठन को, कार्यकर्ताओं को और ऊर्जा मिलेगी और बहुत सोच समझकर इसमें सारी कांग्रेस पार्टी का शुरुआत से लेकर जो इतिहास है उसका विवरण है। अच्छे इसमें बड़े दुर्लभ चित्र लगे हैं जो शायद पहले लोगों ने देखे नहीं होंगे। आजादी से लेकर अब तक जो इतिहास रहा, कांग्रेस का योगदान जो रहा, फ्रीडम स्ट्रगल में रहा, हमारे नेताओं का जो शहादत हम लोगों ने दी है, उस सब का विवरण है। और पुरानी यादों के साथ साथ जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है, जैसे राहुल जी ने कहा, उन ताकतों से लड़ने का, जो देश समाज को बांटने का काम करते हैं, उस सब का एक समावेश इस बिल्डिंग के अंदर है। और मुझे लगता है बहुत सोच समझकर इसका लगभग 1.5 दशक तक इसका निर्माण हुआ है और अंत में जाके आज इसका हम लोगों ने उद्घाटन किया है सोनिया जी ने। तो बड़ा खुशी का अवसर है और मैं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राहुल गांधी ने क्लियर एक लाइन में कह दिया पहले ही दिन कि मोहन भागवत जी अगर किसी और देश को होते तो गिरफ्तार कर लिए जाते। सवाल ये है कि इस देश में जिन लाखों लाख लोगों ने शहादत देकर अंग्रेजों को खदेड़ा था, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए महात्मा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सब लोगों ने मिलकर इस देश को आजादी दिलाई थी। उस 15 अगस्त 1947 की आजादी को आप आजादी नहीं मानेंगे, इसका क्या मतलब है? तो ये तो उनका एक सोचने का तरीका होगा और मैं समझता हूँ सही नहीं है, क्योंकि इस देश की आजादी में सबका योगदान था। 47 में जब अंग्रेजों को हम यहाँ से हटाए थे हिंदुस्तान के लोगों ने, वही इस मुल्क की आजादी का दिवस था। उसके बाद अलग अलग धर्म जाति की बात करना मैं समझता हूँ गलत है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों का संविधान में, देश के कानून में, हमारे इतिहास में, संस्कृति में विश्वास है, वो मानते हैं कि देश को आजादी जो मिली थी सबके योगदान से मिली थी, उसको अनदेखा करना मैं समझता हूँ बहुत गलत है। देखिए, आप सब जानते हैं संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। अगर हम लोग को सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके जवाब मिलने चाहिए। तो जो संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल होना पड़ेगा और हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे सड़कों पे, सदन के अंदर। एक चीज बताइए, क्या बीजेपी आजादी की लड़ाई को कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी इंडियन स्टेट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिकॉज असली बात यह है कि देश की आजादी के संग्राम में भाजपा और उनके सहयोगी जो संस्थाएं और दल थे, उनका कोई योगदान था नहीं। देश की आजादी दिलाने में कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा, शहादत का, बलिदान का, त्याग का, तपस्या का, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जिसने कुछ खोया नहीं, जिसने शहादत नहीं, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, जो जेलों में नहीं गए, वो इस देश की आजादी को समझ नहीं सकते। इसलिए उनको आजादी के अलग अलग दिन दिखाई देते हैं। इस देश को आजादी भारत के लोगों ने दिलाई थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिलाई थी, हम सबों ने मिलकर दिलाई थी। तो 15 अगस्त को कौन भूल सकता है? और जो भूल रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। नामांकन दाखिल करने के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नामांकन दाखिल हो गया है और मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहूंगा कि काम के लिए वोट दीजिए। नॉमिनेशन फाइल हो गया और बस मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहूंगा कि
काम के लिए वोट दीजिएगा। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियां देने से कोई फायदा नहीं होता है, गालियां देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है। हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और वो दूसरी बीजेपी जो है वो इस बात पे केवल सुबह से शाम तक हमें गालियां देती है। तो काम के लिए वोट दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों के लिए वोट दीजिए। कई सारी काम किए हैं, अभी कई सारे काम बाकी हैं, करने भी हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि लोग जम के काम के लिए वोट देंगे। बीजेपी की तरफ से अभी भी कोई सीएम अनाउंसमेंट नहीं है, आप लोग लगातार उनके पास ना सीएम है, ना विजन है, ना नैरेटिव है। दिल्ली वालों के लिए क्या काम किए उन्होंने 10 साल में, उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। अगले 5 साल वो क्या काम करेंगे, इस बात का भी कोई जवाब नहीं है उनके पास। बिहार शरीफ के दीपनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मघड़ा सराय समगत गली से 3 स्कूली छात्र 13 जनवरी से लापता हैं। तीनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाया है। तीनों की उम्र 12 से 13 साल के बीच है और वे मिडिल और हाई स्कूल साठोपुर में पढ़ते थे। यशराज के मामा पवन कुमार ने बताया है कि बच्चों के गायब होने के बाद से थाने में आवेदन दिया गया, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उनका आरोप है कि पुलिस केवल आश्वासन दे रही है और कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। मुख्य सड़क और गलियों में लगे सीसीटीवी फुटेज में तीनों बच्चों को एक साथ ई रिक्शा में बैठते हुए देखा गया है। रिक्शा NH-20 की ओर जाते हुए दिखा है। 3 दिन बीतने के बाद भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलने से परिजन परेशान है। स्कूल जा रहे हैं, 9:30 बजे बच्चा निकला, फिर उसके बाद आया नहीं। स्कूल गया उसके बाद आया नहीं? कौन स्कूल जाता है? साठोपुर स्कूल। कै तारीख को गया था? 13 तारीख। कितना बजे? 9:30। कितने बच्चा गया है? बच्चा तो हम जैसे बच्चा बोल के गया कि हम जा रहे हैं स्कूल, अब कितना बच्चा गया तो नहीं। यहाँ से कई बच्चा गया? पता है कि 3 बच्चा लापता है। तीनों साथ ही जाता था या अलग अलग जाता था? नहीं, कभी अलग गया, कभी साथ में गया। तीनों एक ही स्कूल में ही पढ़ता था। तो क्या लग रहा है, कुछ आप लोग को कुछ कैसा लग रहा है? तो हम लोग को कुछ नहीं लग रहा है। इन लोग का इच्छा था, इन लोग का क्या मन में था क्या पता। कुछ नहीं? नहीं। कोई डांट फटकार? नहीं सर, ऐसा तो कुछ। कोई लड़की की बात भी करता? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ? वरुण। मेरा सोनी देवी। बच्चा का नाम? वरुण। चलिए आगे बढ़ेंगे। पर्यटन स्थल राजगीर में पंच पहाड़ियों के बीच ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा वन भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिले वासियों के लिए खिचड़ी की व्यवस्था की गई। इधर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि यह खिचड़ी कार्यक्रम 40 वर्षों से भी अधिक समय से मकर संक्रांति के दिन आयोजित किया जाता रहा है। इस खिचड़ी कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को एक बार मिलने जुलने, आपस में प्रेम सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीने के लिए भी प्रेरित करता है। कुंड में इतना भीड़ चल रहा है जैसे महाकुंभ चलता है, उस तरह का भीड़ चल रहा है। लाखों लोग, कई लाख लोग आज के दिन में कुंड में स्नान करते हैं। मैंने कहा कि अपनी संस्कृति और सभ्यता और धार्मिक भावना से भी ये त्यौहार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुंड में स्नान करते हैं, खिचड़ी और चोखा बना के खाते हैं और तपोवन भी चले जाते हैं। यहाँ से तपोवन से लिंक जुड़ा हुआ है, वहाँ तक लोग आते हैं और जाते हैं। यहाँ पर जो किसान आते हैं, यहाँ पर मजदूर आते हैं, यहाँ पर सब तरह के लोग आते हैं और देखते हैं कि उनसे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो भी बाजार में मिलती है। जो चीज़ लुप्त होती जा रही है वो भी इस मौके पर मिलता है। आप देखे होंगे गाजर बिक रहा है, देखते हैं कि उतार कर नीचे जमीन के नीचे जो बरम बोलते हैं वो भी मिलता है। यानी यहाँ पर सब तरह की चीज़ों का एक तरह से जो पुरानी संस्कृति और सभ्यता में उपयोग होता था वो सब चीज़। काफी भीड़ है लेकिन प्रशासन को वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, हो सकता है कोई घटना भी घट सकती है। प्रशासन की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग इतने सचेत हैं, इतने लोग बुद्धिमान हैं और इतने लोग अच्छे हैं कि आप आते हैं और लोग चले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना प्रत्येक पंचायत में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पंचायत भवन का निर्माण हो, जिससे पंचायत क्षेत्र के लोगों को एक ही छत से सभी कार्य हो सके, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण जिले के
छौरादानो प्रखंड क्षेत्र में 4 पंचायत सरकार भवन का नवंबर माह में ऑनलाइन माध्यम से शिलान्यास किया। महत्वाकांक्षी योजना पंचायत भवन का मोतिहारी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। नए पदाधिकारी यानी सीओ ने कहा है कि यहाँ पंचायत भवन नहीं बन पाएगा। इसी को लेकर ग्रामीण आक्रोशित दिखे। ग्रामीणों का कहना है कि जब पंचायत भवन का सीएम ने शिलान्यास किया है तो अधिकारी क्यों कह रहे हैं कि अब यहाँ पंचायत भवन नहीं बनेगा। ये क्या बात है? देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास हो गया था ये पंचायत भवन सरकार, जिसमें सीओ साहब, पूर्व सीओ साहब थे पंकज कुमार, इनका नक्शा उक्सा काट कर सब कुछ दे दिया गया। अब इसके बाद में है जो वर्तमान जो सीओ साहब है वो आए, इसको कहे कि हाँ इसमें कृषि विभाग से इसमें कुछ बाधक हुआ है, इसका नतीजा है कि यहाँ न बन पाएगा। इसके उपलब्ध में हम लोग डीएम साहब को दरखास्त दिए, इससे पूछे कि मुख्यमंत्री से बड़ा को है कि मुख्यमंत्री जो शिलान्यास कर दिए उनका ये लोग बाधक बन रहे हैं। इसके लिए हम लोग को जिला जाना होगा, प्रखंड जाना होगा, अनुमंडल जाना होगा, कमिश्नरी जाना होगा, और ज़्यादा जो आवश्यकता लगेगा तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी हम लोग जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। इसके लिए 5000 लोग का आवश्यकता होगा तो हम लोग आवश्यकता करने के लिए जाने के लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ? राजीव प्रसाद यादव। सबसे पहले हमारे ग्रामवासी को धन्यवाद दे रहे हैं कि हम लोग तो जगे हुए थे कि हाँ हमारे ग्राम पंचायत एकडरी में जो मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया है पंचायत भवन के लिए, तो हम लोग को बहुत सारा काफ़ी उम्मीद जगा कि हाँ हमारे पंचायत में पंचायत भवन हो रहा है। लोग सुनकर बहुत खुशी मनाया। बहुत यहाँ पर मान लीजिए कि बहुत यहाँ पर मान लीजिए हम लोग का प्रखंड छावादानु है। छावादानु में ऐसा माने जो है माने विभागीय अधिकारी लोग वो दबे हुए हैं। मान लीजिए मुख्यमंत्री से बड़ा वो लोग तो नहीं है। मान लीजिए हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने हर्षोल्लास के साथ इसको शिलान्यास किए। उनके उद्घाटन द्वारा किए गए उन पर लोग अवहेलना कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं लोग। तो हम लोग चाहते हैं ये बताइए। हम चाह रहे हैं कि हम लोग जब तक हम लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं कि हमारे एकडरी में ही बनना चाहिए। इसके लिए हजारों को संख्या में हम लोग को या ब्लॉक घेराव करना होगा या डीडीसी को करना हो या जिला में करना होगा। हम लोग एकदम इसको घेराव करेंगे। और मैं व्यवसाय प्रकोष्ठ का राजद का जिला अध्यक्ष हूँ। इसके लिए आपको मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।